दोस्तों, बाज़ औक़ात जिंदगी में कुदरत के फैसले भी बहुत ज्यादा होते हैं जिनकी हमें वक्त पे समझ तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे दिमाग की गिरें खुलना शुरू होती हैं तो सारे मंजर हमारी आंखों के सामने क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे ड्रामा की मेन लीड वीवी के साथ। उसकी याद आज चली गई थी, फिर वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ भूल गई। ये सब कुछ तो आपको मेरा ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अयान और मिस्टर ली शैंग को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। अयान कहता है कि बाबा मैं 7 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी आप कोई हिम्मत नहीं कर रहे कि उस लड़की को ढूंढें जिसके साथ आप 8 साल पहले मिले थे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरे पास भी हो जिसे मैं मामा कह के बुलाऊं, और जब आप मुझे डांटे तो वो आपको भी डांटे, मुझे तो बहुत ही मजा आएगा। लेकिन मिस्टर ली शैंग अपने बेटे के कान खींचते हुए कहते हैं कि तुम छोटे शैतान चुप ही रहो, पता नहीं वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहता। तो मिस्टर ली शैंग उसे कहते हैं कि चलो बहुत बातें हो गई, अब हमारा चलने का टाइम है। दूसरी तरफ हमें अपने ड्रामा की मेन लीड वीवी को दिखाया जाता है जो ड्राइव कर रही थी और साथ में अपनी मामा से बात कर रही थी। वो अपनी मामा से कहती है कि मामा डोंट वरी, बिजनेस के सारे मैटर्स को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। लेकिन उसकी मामा कहती है कि हमारे 2 शेयर होल्डर्स हैं जो कि तुम्हारा कजन और तुम्हारे अंकल हैं। तुम्हारा कजन तुमसे शादी करना चाहता है, अगर तुमने उसके साथ शादी ना की तो वो हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो। लेकिन वीवी कहती है कि डोंट वरी मामा, मैं उस बंदर के मुंह वाले से शादी कभी भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने बिजनेस को भी अच्छे से हैंडल करूंगी, आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। तभी उसके सामने से ली शैंग और अयान आ रहे थे जिन्हें देख के वो ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ब्रेक ही नहीं लगाई जाती। अयान गाड़ी पे अपना हाथ रखता है और गाड़ी को रोक लेता है। वो जल्दी से बाहर निकलती है और उन दोनों से पूछती है कि आप दोनों ठीक तो हो ना, हम सो सॉरी। लेकिन अयान कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो उन्हें एक कार्ड देते हुए कहती है कि मेरी वजह से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मैं कंपलसेट करने के लिए रेडी हूँ। ये कह के वो उन्हें कार्ड देती है, फिर जाने लगती है। तो अयान कहता है कि क्या आप मेरी मम्मी बनना पसंद करेंगी। मिस्टर ली शैंग तो उसे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयान वीवी से कहता है कि हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं और हमारे पास कोई भी नहीं, प्लीज आप मेरे बाबा से शादी कर लें, देखिए ना वो कितने ज्यादा हैंडसम हैं। वीवी एक लम्हे को अपने दिल में सोचती है कि अगर मैंने इस आदमी से शादी कर ली तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, मैं इसे अपनी फैमिली में रिप्रेजेंट भी करवा सकूंगी और इस तरह से मुझे उनके साथ शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। वीवी शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और अगले ही लम्हे वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। फिर वीवी उसे कहती है कि आपको फ्यूचर में जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं आपकी हेल्प करूंगी। मिस्टर ली शैंग काफी ज्यादा एम्बैरस हो रहे थे और कहते हैं कि मेरा 7 साल का बेटा है, इसे लुक आफ्टर करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वीवी कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। फिर अयान उसे कहता है कि हमारे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। वीवी कहती है कि ओहो ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए घर का भी अरेंज कर दूंगी। वीवी ये कह के वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो सोच रही थी कि ये दोनों मुझे काफी फेमिलियर लगते हैं। मिस्टर ली शैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि मैंने जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन के लिए बोला था क्या उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और मिस वीवी के बारे में भी पता करो कि ये आखिरकार हैं कौन। नेक्स्ट सीन में हमें वीवी को दिखाया जाता है जो कि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। जैसे ही वो अपने घर पे आती है तो उसकी माँ उसके अंकल के साथ बैठी हुई थी और उसका कजन वांग भी उसका वेट कर रहा था। उसकी माँ उसे देखते ही कहती है कि बेटा अंकल को ग्रीट करो, लेकिन वो कहती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसके अंकल कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास बिजनेस मैटर पे बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। वांग उठ के खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि शादी तो तुम्हारी मेरे साथ ही होनी है, भले तुम जितने मर्जी नखरे दिखा लो। वीवी उसके प्राइवेट पार्ट पे जोर से लात मारती है। उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर इसी तरह का रहा तो मैं तुम लोगों को रोड पे ले आऊंगा। वीवी कहती है कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, मेरी शादी ऑलरेडी मिस्टर शैंग से हो चुकी है जो कि इस चाइना के अमीर तरीन आदमी हैं। ये तो बस उसने ऐसे ही ब्लफ किया था। वो दोनों तो उसकी बात सुन के वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वांग बाहर आते ही अपने फादर से कहता है कि इस वीवी की बच्ची को तो मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि ऐसे नहीं, बल्कि हमें जो भी करना होगा काफी अच्छे तरीके से करना होगा। वांग कहता है कि कल हमारी फैमिली में एक पार्टी है, इसे तो मैं सबके सामने ऐसा शर्मिंदा करूंगा कि ये घुटनों के बल होकर मुझसे माफी मांगेगी। नेक्स्ट सीन में अयान और मिस्टर ली शैंग को देखते हैं जिसे वीवी अपने साथ एक शॉप में लेके आती है। वो कहती है कि कल हमारी फैमिली में एक पार्टी है, आई एम सॉरी लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद लें ताकि आप दोनों अमीर लुक दे सकें। अयान कहता है कि मेरे बाबा तो इतने अमीर हैं, वो चाहे तो पूरी दुकान ही खरीद सकते हैं। वीवी ये बात सुन के काफी हैरान होती है। तो मिस्टर ली शैंग कहते हैं कि इसे तो वैसे ही आदत है बड़ी बड़ी बातें करने की। तभी सेल्समैन वहाँ पर आ जाता है। वो तो उन दोनों को देखते ही पहचान लेता है। वो उसे मिस्टर ली शैंग कह के बुलाने ही वाला था। अयान उसे गुस्से से घूरता है तो वो भी एक्टिंग करने लगता है। फिर वीवी उसे कहती है कि मेरे बेटे को कोई अच्छा सा ड्रेस दिखाओ। वो अयान को लेके वहाँ से चला जाता है।
फिर वीवी मिस्टर ली शेंग को ड्रेसेस दिखाने लगती है। वो कहती है कि ये ड्रेस आप पे काफी सूट करेगा। मिस्टर ली शेंग उसके क्लोज हो जाते हैं तो वीवी गिरने लगती है। मिस्टर ली शेंग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वीवी का फ्रेंड मिस्टर फू आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता चला था तुम यहाँ पर हो, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर ही आ गया। वो अपने बाजू खोलते हुए कहता है कि इतनी देर बाद हम मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे मिलोगी नहीं? ली शेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके गले मिल जाता है। वो कहता है क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे तुमसे। वीवी उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये मिस्टर ली शेंग है, मेरे हस्बैंड। तभी अयान भी आ जाता है और कहता है कि मामा आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। मिस्टर फू तो ये बात सुन के काफी हैरान हो रहे थे कि तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा भी है और हस्बैंड भी है, ये सब कब हुआ? अभी मुझे गए सिर्फ 3 साल ही तो हुए हैं। अयान भी कहता है कि मैं 7 साल का हूँ, ये सब कुछ तो 8 साल पहले शुरू हुआ था। मिस्टर फू और ली शेंग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन वीवी की जान छोड़ दो क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं वीवी से प्यार करता हूँ। तभी वो दोनों एक्टिंग करते हुए नीचे बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर फू ने हमें मारा है। वीवी भी आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को इस तरह से बुली नहीं कर सकते। फिर वो उन दोनों को लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली शेंग तो पीछे मुड़ के देखते हैं और फू को स्माइल पास करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी फैमिली बहुत ही प्यारा सा तैयार होके आती है। यानी कि वीवी ने तो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसका हस्बैंड और उसका बेटा भी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। उसकी माँ तो उसके हस्बैंड को देखते ही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने इतने प्यारे हस्बैंड से शादी की है। लेकिन वो अपनी माँ के कान में कहती है कि बेचारा बहुत गरीब आदमी है। फिर वो अपने अंकल से मिलने के लिए जाने लगती है। मिस्टर ली शेंग उसे कहते हैं कि वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन वो कहती है कि ये बहुत बुरे लोग हैं, आपको इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आप पुअर आदमी है तो मैं नहीं चाहती कि आपको बुली करें। ली शेंग अपने दिल में सोचता है कि इसने कहा था कि इसको अमीर आदमी से शादी नहीं करनी, अगर इसे मेरे बारे में पता चल गया तो ये क्या सोचेगी। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, आप अकेली ही चली जाएं। दूसरी तरफ एक बच्चा अयान को अपना टॉय दिखाते हुए कह रहा था कि देखा मेरा टॉय कितना शानदार है। अयान कहता है कि तुमने जो टॉय पकड़ा है वो उसका नकली एडिशन है और उसका रियल वर्जन तो मेरे घर पे पड़ा हुआ है। वो बच्चा रोते हुए वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि बच्चों को परेशान करना अच्छी बात नहीं। तभी वो वांग की बातें सुन लेता है जो कह रहा था कि उसने वीवी की ड्रिंक में मेडिसिन ऐड की थी और अब एक लड़का उसके साथ अच्छे मजे कर रहा होगा। वो कहता है वीवी से बदला लेने का यही अच्छा तरीका था। मिस्टर ली शेंग ये बात सुन लेते हैं और दूसरी तरफ वीवी को भी दिखाया जाता है जिसे एक लड़का छेड़ने की कोशिश कर रहा था और वो बेचारी तो बेहोश पड़ी हुई थी। बाहर अयान और मिस्टर ली शेंग भी आ जाते हैं। अयान उन सब बॉडीगार्ड्स को मार मार के उनका बुरा हशर कर देता है। फिर जल्दी से वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर तो वीवी ने भी उस आदमी को मार के नीचे लटाया हुआ था। अयान तो ये देख के बहुत इम्प्रेस होता है कि वाओ, मेरी मामा तो सुपर गर्ल हैं। वीवी की तबीयत तो नशे की वजह से काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को ही पकड़ के कहे जा रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। अयान को भी लग रहा था कि मसला कुछ खराब ही लग रहा है, इसीलिए वो उस आदमी की टांग पकड़ता है और उसे घसीट के बाहर ले जाता है और अपने बाबा से कहता है कि आप मामा का ख्याल रखना। फिर अब भला मिस्टर ली शेंग भी ये चांस कैसे मिस कर सकते थे, इसीलिए वो भी उसे किसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जैसे ही वीवी को देखते हैं कि उसे होश आता है तो वो मिस्टर ली शेंग को लात मार के बेड से नीचे गिराती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सोने की क्या जरूरत थी। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि तुमने खुद ही तो फोर्स किया था। तभी उन्हें शोर की आवाज आती है तो पता चलता है कि वांग न्यूज रिपोर्टर को ले आया है और कहता है कि मशहूर बिजनेस लेडी अंदर एक गैर आदमी के साथ सोई हुई हैं। अभी आप लोगों को उनकी लाइव फुटेज दिखाऊंगा। वीवी की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्टर ली शेंग दरवाजा खोल देते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपनी बीवी के साथ ही सो रहा था। फिर वीवी भी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही सो रही थी। वांग को ये देख के बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तभी अयान भी आ जाता है और वीवी को माँ कह के बुलाता है। वीवी की माँ कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ली शेंग का इतना बड़ा बच्चा भी है, अब तो तुम्हें फौरन ही इससे डाइवोर्स लेनी होगी। लेकिन वीवी अपने बच्चे और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लोग गाड़ी में आके बैठते हैं तो वीवी ने अयान को अपनी गोद में बैठाया हुआ था और मिस्टर ली शेंग भी उसकी लेग सीधी कर लेते हैं। वो कहती है कि मैं हमेशा अयान का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अयान मेरा अपना बच्चा नहीं बल्कि इसे मैंने डस्टबिन से उठाया था। फिर ये सारा सीन हमें दिखाया भी जाता है कि एक दिन मिस्टर ली शेंग को ये बच्चा डस्टबिन के पास से मिला था।
मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं, लेकिन वीवी कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी और वैसे भी मैंने रात को आपके साथ जो किया मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मिस्टर ली शेंग भी कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वीवी अपने ऑफिस में थी और उसकी सेक्रेटरी उसे बता रही थी कि पता चला है कि मिस्टर शेंग एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और वो चाइना के सबसे अमीर आदमी भी हैं और आपके हस्बैंड की शक्ल उसके साथ काफी ज्यादा मिलती है। वीवी ये बात सुन के काफी हैरान होती है और कहती है कि फिर इस बात को जरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। तभी वीवी की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। वो उसे गुस्से से डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हें उस आदमी से डाइवोर्स लेनी होगी और वांग से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना हमारा बिजनेस कितने बुरे हालात में जा रहा है, इस तरह से तो हम रोड पे आ जाएंगे। लेकिन वीवी कहती है कि मैं उससे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन उसकी माँ तो उसे गुस्से से डांटते ही जा रही थी। उसकी माँ कहती है कि वांग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहाँ पर तुम्हें सबके सामने कहना होगा और उस आदमी से डाइवोर्स लेनी होगी। वीवी इस बात पे बहुत बुरा मनाती है, लेकिन फाइनली उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना ही पड़ता है। वीवी वहाँ पर काफी हेजिटेट होके जाती है। तभी न्यूज रिपोर्टर उसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आप इतनी बड़ी बिजनेस टाइकॉन हैं, उसके बावजूद आपने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका इतना बड़ा बच्चा है? आपको उस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तभी अयान वहाँ पर आ जाता है और वांग की रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है जिसमें वांग कह रहा था कि मैं वीवी को सब लोगों के सामने शर्मिंदा करूंगा, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। फिर जो सब लोगों को बताता है कि मैं अपने बाबा का सगा बेटा नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाबा ने मुझे डस्टबिन से उठाया था। भला आप लोग ही बताओ, किसी बच्चे को इस तरह से पालना क्या बुरी बात है? क्या मैं एक अच्छी मामा डिजर्व नहीं करता? ये बात कहते हुए वो रोए चले जा रहा था। मिस्टर ली शेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बेटे को थम्स अप बोलते हैं कि वाह बेटा, तुम तो काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। तभी वांग भी आ जाता है और उसके ऊपर दोबारा फिर से इल्जाम लगाने लगता है, लेकिन मिस्टर ली शेंग उसे फेंट कर देते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे उठा के यहाँ से ले जाओ। लेकिन वीवी की माँ तो उन दोनों को गुस्से से घूरे जा रही थी। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फू का सीन भी दिखाया जाता है, जिन्हें उनका असिस्टेंट मिस्टर ली शेंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि इनका रियल नेम शीन यान है, यानी कि ये चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं। नेक्स्ट सीन में अयान और मिस्टर ली शेंग अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। जैसे ही उन्हें वीवी की आने का पता चलता है तो दोनों अपना हुलिया ही बदल लेते हैं। मिस्टर शेंग तो जल्दी से टेबल पे खाना लगा देते हैं और अयान भी अपनी मामा के पास आ जाता है। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि खाना खा लो। तभी वीवी मिस्टर ली शेंग से कहती है कि कल मुझे एक बिजनेस डिनर के लिए जाना है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ही चलें। ये बात कहते हुए वीवी को चक्कर आ जाता है तो वो गिरने लगती है। मिस्टर ली शेंग उसे चेयर पे बैठाते हैं तो वीवी बताती है कि 7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए मुझे तब का कोई सीन याद नहीं, इसीलिए मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर वीवी बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी और मिस्टर ली शेंग के साथ उस पार्टी में आई थी। तभी मिस्टर फू को ग्रीट करते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं आपको चाइना के अमीर तरीन आदमी से मिलवाना चाहता हूँ जो कि मिस्टर शीन हैं। तभी एक आदमी आ जाता है जो उसके साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम शीन है और मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ। ली शेंग तो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो फेक आदमी है। तभी लीली भी वहाँ पर आ जाती है और ली शेंग का बाजू पकड़ते हुए कहती है, मैंने सुना था आपने शादी कर ली है, लेकिन आप किसी ऐरी गैरी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर ली शेंग उसका बाजू झटक देते हैं और कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन वीवी ये बात सुन के काफी हैरान होती है कि इसने मिस्टर ली शेंग को शेंग कह के बुलाया है। तभी मिस्टर फू भी कहते हैं कि अभी पता चल जाएगा कि रियल मैन कौन है और फेक मैन कौन है। तभी अयान आ जाता है अपना टैबलेट पकड़ के और वो उस फेक मैन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के बताता है कि ये आदमी फेक है जबकि मेरे बाबा रियल मैन हैं। वीवी कहती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अयान कहता है क्योंकि आपको अमीर आदमी पसंद नहीं थे। ये बात पे मिस्टर ली शेंग भी स्माइल करने लगते हैं। तो वीवी अयान को अपने क्लोज कर लेती है और कहती है कि भले कुछ भी हो हम लोग एक फैमिली हैं। फिर वीवी वॉशरूम के लिए जाती है जहाँ पर लिली उसे बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन वीवी भी उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार के उसे साइड पे गिरा देती है और कहती है कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करना। लेकिन लिली को तो चैन नहीं मिलता। वो उसके पीछे फिर से आती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ली शेंग तुम्हें सच में प्यार करते हैं? 8 साल पहले उन्होंने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी और वो उस लड़की को हमेशा से ढूंढ रहे हैं और वो सच्चा प्यार उसी से करते हैं। वीवी को ये बात काफी बुरी लगती है। वीवी घर पे तो आ जाती है लेकिन उसके जहन में बार बार यही बात गूंजे जा रही थी। जाहिर सी बात है वो भी एक बीवी बन चुकी थी। अयान कहता है कि अगर मामा आज आप घर पे हैं तो चलो खेलने के लिए चलते हैं। वीवी उसके साथ जाने लगती है लेकिन तभी उसे चक्कर आता है और वहाँ पर ही गिर जाती है। फिर मिस्टर ली शेंग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि 7 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से अक्सर इनके सर में दर्द रहता है और उन्हें भूलने की बीमारी भी हो गई है, यानी कि अमनेसिया हो गया है। वीवी को एक सीन याद आ रहा था कि 8 साल पहले उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और इसी के साथ ही उसकी आंख खुल जाती है।
मिस्टर ली शेंग उसे देखते ही कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। डॉक्टर भी कहते हैं कि इन्हें होश में आ गया, इसका मतलब कि इनकी याददाश्त रिकवर हो रही है। वो वीवी की मेडिकल रिपोर्ट उन्हें देने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी मदर जल्दी से पकड़ लेती है और पीछे छुपा लेती है। अयान थोड़ा सा पीछे होता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है। फिर उसकी मदर कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूंगी। तो मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि ठीक है, मैं इसके लिए खाना लेके आता हूँ। बाहर आते ही जोजो कहता है कि बाबा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी मिस्टर ली शेंग के मोबाइल पे कॉल आ जाती है। तो उनका असिस्टेंट बता रहा था कि आप जिन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, 7 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें अमनेसिया हो गया है, इसीलिए वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर फू को दिखाया जाता है जो वीवी से मिलने के लिए आते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब शेंग की हकीकत का पता चल चुका है, तुम उसे डाइवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन मिस्टर शेंग आते हैं और उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि वीवी मेरी बीवी है और मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। मिस्टर फू जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें वांग नजर आता है जो अकेले ही बुड़बुड़ाए जा रहा था। वो कह रहा था कि वीवी तुमसे बदला तो मैं जरूर लूंगा। तभी लीली भी यहाँ पर आ जाती है और वांग से कहती है कि तुम बदला अकेले कैसे ले सकते हो, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब वांग के साथ उसकी क्या कमिटमेंट होती है ये सब कुछ तो हमें बाद में दिखाया जाता है, लेकिन मिस्टर फू भी यहाँ पर लीली को देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वीवी को दिखाया जाता है जो ऑफिस का काम कर रही थी और मिस्टर ली शेंग उसके लिए खाना लेके आए थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वीवी कहती है कि मेरी मेमोरी लॉस होने से पहले कुछ बैड मेमोरीज हैं, मेरी माँ इसीलिए घबराती है और मुझे नहीं बताती। उन्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, क्या वाकई ही तुम मुझे छोड़ दोगे? मिस्टर ली शेंग उसे प्यार करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मिस्टर शेंग नील डाउन होकर उसे प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था मुझे तुमसे तब भी प्यार हो चुका था, क्या तुम सच में मेरे साथ शादी करना चाहोगी? वीवी भी हाँ में सर हिलाती है। वो उसे रिंग पहना देते हैं और उसे किस करने लगते हैं। तभी अयान भी भागता हुआ उसी तरफ आ जाता है। वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। उसके बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हम जरूरी बात कर रहे हैं। अयान तो बेड पे जाके रोने लगता है और कहता है कि मामा बाबा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। फिर मिस्टर ली शेंग वीवी को बताते हैं कि मैं बीजिंग जा रहा हूँ, 2 दिन में अपना काम खत्म करके वापिस आ जाऊंगा, तुम अपना और अयान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। फिर मिस्टर ली शेंग जाने से पहले अयान से भी कहते हैं कि अपनी मामा का ख्याल रखना और वीवी को किस करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वीवी अयान से कहती है कि चलो हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं और हम दोनों बहुत ज्यादा फन करेंगे। फिर वो दोनों शॉपिंग करके वहाँ से जा रहे थे। अयान अपनी मामा को रोकते हुए कहता है कि मामा क्या आपने कभी एक बच्चे को पैदा किया है? आपको अपने बच्चे की याद बिल्कुल भी नहीं आती। वीवी कहती है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? अयान कहता है मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी। तभी कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अयान तो उन गुंडों की खूब धुलाई करता है। वो कहता है कि किसी की हिम्मत भी नहीं कि मेरी मामा को टच भी कर जाएं। तभी एक गुंडा चाकू पकड़ता है और वीवी को मारने लगता है, लेकिन अयान आगे आ जाता है और बेचारा जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें वांग और लीली को दिखाया जाता है। लीली उस पे गुस्सा होते हुए कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा भी था कि वीवी को खत्म करवाना है, लेकिन तुमने अयान पर ही हमला करवा दिया। अब अगर मिस्टर ली शेंग को इस बात का पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वांग कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं तो दोनों को ही मारना चाहता था। लीली कहती है कि तुमने मेरे साथ डबल हैंड करने की कोशिश की, अभी मैं मिस्टर ली शेंग को सारी बात बताती हूँ। वांग जल्दी से उठता है और उसके सर पे बोतल मार देता है और कहता है कि हर कोई मुझे ही बुली नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मिस्टर ली शेंग के मोबाइल पर भी कॉल कर दी जाती है कि ये इंसिडेंट हुआ है, इसीलिए वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी वापस से मोड़ो। इधर मिस्टर फू वीवी के साथ थे और उसे तसल्ली दे रहे थे कि डोंट वरी, अयान को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं और वो दोनों बाहर ही उसका वेट कर रहे थे। फिर नर्स आती है और बताती है कि बच्चा बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, उसे ब्लड की जरूरत है। तब तक तो मिस्टर ली शेंग भी आ गए थे। वो कहते हैं कि डोंट वरी, मैं उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करूंगा। फिर वीवी की माँ भी उसके पास हॉस्पिटल में ही आ जाती है। तो वीवी उसे बताती है कि आपको पता है अयान ने मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आया और बेचारा मेरी वजह से जख्मी हो गया। ये बताते हुए वीवी बहुत रोए जा रही थी जैसे वो उसका सगा बच्चा ही हो। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसे तसल्ली देने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली शेंग को देखते हैं जो रिपोर्ट पकड़ के रोए जा रहे थे। अयान मेरा सगा बेटा है, इसलिए मैं उसे ब्लड नहीं दे सकता। उसकी माँ तो उसे कोसना शुरू कर देती है कि देखा तुमने हमारे साथ झूठ बोला था, अयान तुम्हारा सगा बेटा है, लेकिन तुमने कहा था कि तुमने इसे कहीं से उठाया था। वीवी उसे स्टॉप करवाती है और वो अपनी माँ को साइड पे लेके जाती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे सच सच बताएं, 7 साल पहले मैंने भी तो एक बच्चे को जन्म दिया था। उसकी माँ कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। तभी मिस्टर ली शेंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अयान जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन वीवी उसे कहती है कि आपको पता है 7 साल पहले मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे लगता है मुझे मेरा बच्चा मिल चुका है।
तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि 7 साल पहले तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और तुमने एक बच्चे को जन्म दिया था और मैंने मेड से कहा था कि इस बच्चे को डस्टबिन में फेंक दो ताकि किसी को पता ना चले। और उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर वो मिस्टर ली शेंग से पूछती है कि जिस दिन आपको अयान मिला था क्या उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो मिस्टर ली शेंग भी फ्लैशबैक में खो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें 7 साल पहले का सीन याद आता है, जहां हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम वीवी को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद कुछ लड़कों से उलझ रही थी। तभी उसके सामने मिस्टर ली शेंग आ जाते हैं और वीवी उसके साथ भी रोमांस करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, क्या मेरी हेल्प करोगे, मुझे किसी रूम में जाना है। मिस्टर ली शेंग वीवी को बता रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं इस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे होटल रूम में ले गया, लेकिन होटल रूम में जाते ही उस लड़की ने मुझे सेड्यूस करना शुरू कर दिया था। फिर मैं भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ली। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ ये सब किया था, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अब अगर वो लड़की मेरे सामने भी आ जाएगी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता रहूंगा। तभी वांग आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पर इश्क चल रहा है। वो उन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर ली शेंग उसकी खूब धुलाई करते हैं और पुलिस से कहते हैं उसे पकड़ के लेके जाने के लिए, लेकिन तभी वो अटैक करता है और वीवी हर्ट हो जाती है। फिर हम वीवी को देखते हैं जिसे फ्लैशबैक में सब कुछ याद आ रहा था कि उसने मिस्टर ली शेंग के साथ नाइट स्पेंड की थी और उनका रोमांस तो काफी जानदार किस्म का था, यानी कि वो दोनों ही प्यार में सही वाला खोए हुए थे। फिर अगली सुबह जब मिस्टर ली शेंग अपने कपड़े पहन के जाने लगते हैं तो उन्होंने वीवी से ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँगा, तुम बस मेरा नाम याद रखना। फिर प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर ली शेंग बैठे बैठे ही सो रहे थे और वीवी तो बेड पे लेटी हुई थी। जैसे ही वीवी को होश आता है तो मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि वेट, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें पानी ला के देता हूँ। लेकिन वीवी कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आपको पता है 8 साल पहले जिस लड़की के साथ आपने नाइट स्पेंड की थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। आपके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन जब मैंने बच्चे को डिलीवर किया तो मेरी माँ ने उसे फेंकवा दिया क्योंकि उन्हें डर था कि हमारे ऑफिस पे ज्यादा इफेक्ट न पड़े। मिस्टर ली शेंग की ये बात सुन के रंग ही उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब है अयान तुम्हारा और मेरा बेटा है। तभी अयान भी व्हील चेयर पे आ जाता है। वीवी उसे देखते ही उसकी तरफ जाती है और उसे कहते हैं कि हम सो सॉरी मामा, तुम्हारी केयर नहीं कर सकी और तुमने इतना हार्ड टाइम गुजारा। अयान भी उसे देखते हुए रोना शुरू कर देता है, कहता है कि मामा आपको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। जब भी कोई बच्चा अपनी मामा के साथ खेलता था तो मैं हमेशा अपनी मामा को मिस करता था। और तो और अयान की नानी को भी अब पछतावा हो रहा था। वो उसे कहती है कि प्लीज छोटे बच्चे मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं बहुत बुरी नानी हूँ। मिस्टर ली शेंग ये सारा सीन देख रहे थे और अपने दिल में सोच रहे थे कि बेशक कुदरत के फैसले भी अजीब होते हैं, यानी कि कुदरत के ने जिसको मिलवाना होता है आखिरकार उसे मिलवा ही देता है। नेक्स्ट सीन में हम वीवी को देखते हैं जो अयान को खाना खिला रही थी और उसके साथ बातें भी किए जा रही थी। तभी मिस्टर ली शेंग आते हैं और कहते हैं कि लिली को पुलिस पकड़ के ले गई है और उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। वीवी कहती है कि आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अयान कहता है कि वो बाबा की गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरे बाबा ने तो कभी भी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाई, वो तो खुद ही बाबा के पीछे पड़ी हुई थी शादी करने के लिए। तभी मिस्टर फू भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वीवी मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा मिल गया है। वीवी स्माइल करती है और कहती है कि सिर्फ बेटा ही नहीं, मुझे मेरा हस्बैंड भी मिल गया है। ये देखो, यही वो आदमी है जिसके साथ मैंने 8 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर ली शेंग भी उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं कि देखा मिस्टर फू, आपको यकीनन खुशी होगी कि आपकी फ्रेंड का घर बसने जा रहा है। फिर वो उसे पकड़ के वहाँ से बाहर ही ले जाता है और उसके हाथ में रेड कलर का इन्विटेशन कार्ड दे देता है और कहते हैं मैं वीवी के साथ दोबारा शादी करने जा रहा हूँ और ये स्पेशल इन्विटेशन तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट सीन में वीवी और मिस्टर ली शेंग को देखते हैं जो अयान को लेके अपने घर पे आते हैं। तभी उनकी माँ भी सामने से आ जाती है और अयान से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, बड़ों को डिस्टर्ब नहीं करते। फिर वो लोग थोड़ा आगे आते हैं जहाँ पर मिस्टर ली शेंग मदर उसका वेट कर रही थी। मिस्टर ली शेंग की मदर जैसे ही वीवी देखती हैं तो उसे प्यार करने लगती हैं, लेकिन उनकी मदर तो उसे स्टॉप कर देती है और कहती है कि बगैर जहेज के या बगैर मुंह दिखाई दिए तुम मेरी बेटी को प्यार नहीं कर सकती। और वो दोनों तो बड़ी फ्रेंड्स की तरह झगड़ना शुरू कर देती हैं। तो पता चलता है कि वो लोग आपस में कजन्स थी जो कि काफी अरसे के बाद मिल रही हैं। मिस्टर वीवी और ली शेंग सामने बैठ जाते हैं अयान को भी साथ लेके और कहते हैं कि अब हमें बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। अयान तो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मैं तो सारा टाइम नानी और दादी का झगड़ा ही देखता रहूंगा। उनके नौकर भी उन सब लोगों को हंसते हुए देख रहे थे और कहते हैं कि बड़ी देर बाद आज इस घर में खुशी आई है। और इसी के साथ ही हमारा आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।